ये हमारा सेकंड मेथड होता है। तो अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट के जितने भी वेरिएशन थे वो हमने कंप्लीट करनी है। एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन और लॉस को डील करके देखा कि किस तरीके से गुडविल निकाली जा सकती है, और फिर हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तीनों पार्ट कवर कर दिए। अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर सुपर मींस होता क्या है यहाँ पर? देखिए, सुपर वर्ड का मतलब यहाँ पर होता है इफ ए फर्म अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपनीज कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट जनरली अर्न बाय अदर फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड सुपर। देखो भाई, सुपर परफॉर्मेंस क्या होती है? मान लीजिए मैं टायर बनाने वाली सेक्टर के अंदर हूं, टायर बनते हैं, गाड़ियों के टायर बनते हैं। वहां पर जितनी भी कंपनियां जो हैं वो 10% प्रॉफिट कमाती है एवरेज ऑन एवरेज। मतलब नॉर्मली ऐसा लगता है कि यदि मैं भी आज उस सेक्टर में जाना चाहता हूं तो मुझे 10% नॉर्मली प्रॉफिट होगा, बट मैं 20% साल का अर्न कर रहा हूं। दैट मीन्स बाकी सब 10% कमा रहे हैं, बट मैं क्या कर रहा हूं? 10% एक्स्ट्रा, 20-25% मेरी ग्रोथ है। दैट मीन्स क्या हुआ? इतना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं। तो एवरेज नॉर्मल के ऊपर जितना भी होता है वो सारा का सारा सुपर होता है। मीन्स हमारी परफॉर्मेंस सुपर है, तो फिनोमिनल परफॉर्मेंस है हमारी, ये कह सकते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में, स्थिति के अंदर, कि जब आपकी गुडविल, जब आपका प्रॉफिट सुपर होगा, तो उस केस में गुडविल कैसे निकाली जाएगी, यहां पर हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, आइए देखिए। तो सबसे पहले गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाल देते हैं। फर्स्ट हमें चाहिए होता है, पहले देखिए, फर्स्ट हमें चाहिए होता है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने निकालना आप सभी को बता दिया है, तो अब मैं वो नहीं बताऊंगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज मींस जो नॉर्मली हम सब कमा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अभी हमने सीखा था, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से, जितने साल का वो है उससे हम डिवाइड कर देंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जनरली कोई भी इंसान उस बिजनेस में या उस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उस सेक्टर में जाना चाहता है, तो जितना पैसा वो लगाएगा उसके ऊपर नॉर्मली उसको कितना रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैं जिस बिजनेस को करना चाहता हूं तो उसमें देखूंगा पहले जाके कि भाई मेरी आरओआई कितनी है। मतलब यदि मैं 1 करोड़ रुपए वहां इन्वेस्ट करता हूं और 10% की आरओआई है, मतलब सारे लोग वहां पर 10% तो कमा ही रहे हैं, तो मुझे 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। 10 लाख का प्रॉफिट हर साल होगा ही होगा, ये नॉर्मल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट, और में आप लिख लीजिए, इसको आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हमने बाहर मार्केट में कर रखी है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो मैंने जैसे भी बताया, जैसे 10% मान लीजिए नॉर्मल रेट है, तो मतलब हर कोई जो भी उस सेक्टर में जाएगा 10% तो उसको होगा ही होगा। दैट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? तो सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे एवरेज में से। एवरेज ये आपने निकाला, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स पहले ये एवरेज आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर सुपर आ जाएगा, सॉरी नॉर्मल आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, कि नॉर्मल प्रॉफिट, आपको पहले एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल को माइनस करना होगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, माइनस करोगे, तो वो आपका सुपर प्रॉफिट है। दैट मीन्स फिनोमिनल। लोग 10% कमा रहे हैं, आप 20% कमा रहे हो, दैट मीन्स 10% एक्स्ट्रा, तो वो आपका सुपर परफॉर्मेंस है। एंड गुडविल निकालने के लिए सेम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज अभी मैंने आपको बताया था, जैसा कि एवरेज प्रॉफिट में था, उसी तरीके से इसको भी हम फॉलो करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला, आई होप कि सबको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इतने से काम चल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि अब समझ में आ रहा होगा, बट यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार पॉज करके दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। निश्चिंत रहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो सिंपल सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन पेश है आपके सामने, अब पढ़ते हैं इसमें क्या बोला गया है भाई। द बुक्स ऑफ ए बिजनेस शोड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी बताया मैंने, इन्वेस्टमेंट ऑन December 31st 2006 को हमने कितने की है भाई? 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो जो धंधा, जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो एम्प्लॉयड है, ऑलरेडी लगी हुई है, वो 5 लाख की है। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर, आपने इन 5 सालों के अंदर क्या क्या कमाया है? 97 में 40,000 का प्रॉफिट, 98 में 50 का, 1999 में 55 का, फिर हमने 2000 में 70,000 का, 2001 में 85,000 का। तो ये हमारा क्रम रहा है प्रॉफिट अर्न करने का। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। आ गया भाई यहां पर 3 ईयर परचेज, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ द सुपर प्रॉफिट। किसको मल्टीप्लाई करोगे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ द बिजनेस।
गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 10% का मतलब वही है कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कोई भी आएगा जो पैसा लगाएगा, जिस इंडस्ट्री में जिस सेक्टर में मैं हूं, 10% के रेट से उसको प्रॉफिट होगा ही होगा, जो एक नॉर्मल है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम एवरेज निकालते हैं। मैं आप एवरेज हमने यहाँ निकाल रखा है तो मैं यही से शुरुआत करूंगा क्योंकि मैंने आपको यही समझाया था। तो टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये मान लीजिए ये ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे है बट आपको पहले एवरेज निकालना है। तो एवरेज के केस में हमें 5 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं। ये 40 प्लस 50 प्लस 55 70 और ये 85, तो टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आपका 3 लाख आ रहा है। ये आपका आ रहा है 3 लाख। और ये कितने सालों का है? ये 5 सालों का है। तो हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारा एवरेज आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट आई थिंक हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, ये क्लियर होगा। मेन आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि इन्वेस्टमेंट, आपने व्यापार में बिजनेस में कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इन्वेस्टमेंट तो हमने की है जी 5 लाख की, समझे भाई। और नॉर्मल रेट, सभी लोग मार्केट में 10% के रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो भाई ये तो कोई भी कर लेगा, ये जितने भी लोग हैं कोई भी जाएगा 5 लाख 10 20 लाख लगाएगा, 10% के रेट से वहां पर वो मुनाफा कमाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। तो नॉर्मल हम देखें तो हमारा प्रॉफिट कितना बनता है? 50,000। तो हमने 5 लाख रुपया बिजनेस में निवेश किया है, मतलब हमने इन्वेस्ट किया है, और उसका 10% हम लगाएं तो हमें हर साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट होना ही चाहिए, नॉर्मली सबको होगा। देन टोटल प्रॉफिट हमारे पास जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टोटल प्रॉफिट ये था, ये आई थिंक ये रिपीट हो गया। तो हमने अपना जो एवरेज निकाला है वो हमारा 60 है, जो हमने अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है वो हमारा 50 है। ये टोटल प्रॉफिट से घबराना नहीं है, ये जो टोटलिंग कर रखी है ये ऑलरेडी ये इसका पार्ट है। जो टोटल प्रॉफिट जो हमने एवरेज निकाला है तो ये उसी के अंदर कंसिडर करना। तो याद रखिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ है? 50, और हमारा एवरेज कितना है? 60 है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हमने बताया था सुपर प्रॉफिट, ये आपका स्टेप नंबर 3 होता है। तो एवरेज में से, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा वो हम देख लेते हैं। 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 50 था, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, वो आप देख लेना। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,000। मतलब और लोग 50,000 कमा रहे हैं, मैं 60,000 कमा रहा हूं, तो दैट मीन्स 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, वो मेरी सुपर परफॉर्मेंस है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा हूं, वेरी गुड। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट तो आपका 10,000 है जो भी हमने निकाला है यहां से आ गया। और गुडविल कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया। देन उसके बाद गुडविल जो आपकी निकलती है वो निकलती है 30,000। दैट मीन्स आपके व्यापार की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में बिजनेस की बाहर 30,000 रुपए की है। यदि आप किसी को अपना बिजनेस बेचना चाहो तो 30,000 रुपए उसके आपको देने पड़ेंगे गुडविल गुडविल के, और किसी का बिजनेस खरीदना चाहो तो आपको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। मोटे मोटे तौर पे हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सुपर प्रॉफिट का ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। कोई भी चीज होगी आपको थोड़ा वीडियो को पॉज करके 1 2 बार देखना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। अब हम इसको चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस वही है। नेक्स्ट हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 तरीके होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम सेम सा होता है, बट सुपर प्रॉफिट थोड़ा इजी होता है, उससे डायरेक्ट गुडविल निकलती है। एवरेज प्रॉफिट में आपको 2 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कदम, बढ़ाते हैं कदम अपने कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ। तो पहले क्या है, इन दिस मेथड कैपिटलाइज वैल्यू, ये याद रखना है, कैपिटलाइज वैल्यू यूज होगी ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड गुडविल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाली जाती है। हम एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से, नॉर्मल, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आगे, नॉर्मल रेट में आप लोगों की सुविधा के लिए इसको लिख देता हूं। नॉर्मल रेट से यदि हम इसको डील कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? कैपिटलाइज वैल्यू आ जाती है, कि प्रॉफिट के बेस के ऊपर हमारी बाहर मार्केट में क्या वैल्यू है,
कितनी हमारी वर्थ है। तो ये फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। ये भी आपने सुपर प्रॉफिट के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, टोटल एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। ये बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज यहां पर आपकी एक्सटर्नल्स होती हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बाहर के लोगों का पैसा, वो आप उसको माइनस कर दीजिए। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जब आप माइनस कर देंगे, नहीं तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी हो जाएंगी, तो फिर तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होती है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो यहां से आपका पॉइंट नंबर सेकंड निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया आपने, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली, 1 में से 2 को माइनस करना है गुडविल को निकालते समय। यहां पर गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको ये जो भी आपने निकाला है इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। बिलो द कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स ₹72,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स 9,70,000 की है, लायबिलिटीज 4 लाख की है। तो जो भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारियां चाहिए, वो हमें उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एवरेज प्रॉफिट 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 72,000 है। और यदि एवरेज नहीं होगा तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी निकाला था। तो 72,000 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। ये 10% है, 10 अपॉन में 100 होता है, तो 100 ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो कैपिटलाइज वैल्यू है, मतलब मेरा 72,000 का यदि एवरेज प्रॉफिट है, तो उसके बेसिस के अंदर आज जो मेरे बिजनेस की वर्थ बनती है वो 7,20,000 की बनती है। ठीक है, फिर हमें सेकंड पॉइंट पे आना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मींस जो हम नेट एसेट्स, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। नेट एसेट्स एक नाम और भी होता है इसका, जैसे हम सबके भी दो दो नाम होते हैं। नेट एसेट्स टोटल एसेट माइनस में लायबिलिटीज। तो हमने अभी देखा हमारी जो एसेट जो थी वो 9,70,000 की थी, जो हमारी लायबिलिटीज थी वो 4 लाख की थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 5,70,000। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट गुडविल का पॉइंट थर्ड नंबर पे। गुडविल कैसे निकलेगी, 7,20,000 में से 5,70,000 को हमें माइनस करना होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारी गुडविल होती है। तो बाहर मार्केट में आज हमारी जो गुडविल है वो हमारी ख्याति जो है, गुडविल को हिंदी में ख्याति बोलते हैं, 1,50,000 की है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो गुडविल बिजनेस की क्या होती है, ख्याति होती है, फेम होता है। एक इंसान की मॉनेटरी वैल्यू गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो सकती, पर बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू होती है उसकी गुडविल की। तो गुडविल रेपुटेशन होती है, ब्रांड वैल्यू होती है। बड़े बड़े जितने ब्रांड है उनके बाहर मार्केट में इतनी वैल्यू क्यों है, अमेजॉन, ये आपका आईफोन, एप्पल आईफोन इतना महंगा क्यों होता है, क्योंकि एक ब्रांड है, गुडविल है बाहर मार्केट के अंदर। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। आपने देखा इसको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो आपके कैसे आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा इसका गुडविल की, जो भी गुडविल के जितने मेथड थे, लास्ट हमारा है मेथड समापन की और अग्रसर है। ये टॉपिक आपका कैपिटलाइजेशन मेथड हम कर रहे थे। अब हम इन दिस मेथड गुडविल इज बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सी बात है, यहां पर सुपर प्रॉफिट को अभी जैसे हमने कैपिटलाइजेशन निकाला था, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ आपको डायरेक्ट गुडविल ही आ जाती है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट और इंटू 100 कर देते हैं। ये ऑलरेडी कर रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको। आप करोगे तो सीधा क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सुपर प्रॉफिट है, और यदि हम अभी से पहले वाली स्लाइड के अंदर यहां पर आप देखिए एवरेज प्रॉफिट था। इस क्वेश्चन में एवरेज की जगह यदि मैं सुपर कर देता हूं,
यहां पर मैं मान लीजिए सुपर प्रॉफिट को डील कर लेता हूं, एवरेज को यहां से हटा देता हूं, तो ये डायरेक्ट हमारी यहां पर ये नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारी यहां पर गुडविल निकल जाएगी। डायरेक्ट गुडविल है ना जादू, इसको डायरेक्ट गुडविल कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और कोशिश करते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझने की, यदि हम समझ पाए तो। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स फॉर द ईयर लास्ट ईयर। तो भैया जी ये हमें प्रॉफिट दे रखे हैं बच्चों 5 साल हो गए, जीरो बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट, तरक्की की तरफ अग्रसर है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%। तो भाई हमें इसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा भाई, सुपर प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है भाई, सुपर प्रॉफिट यहां लिखा होगा कहीं पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये लो काम की चीज बिल्कुल लास्ट में दे रखी है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट आपको चाहिए यहां पर एवरेज प्रॉफिट में से, एवरेज प्रॉफिट में से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हो तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है, सुपर परफॉर्मेंस आ जाती है हमारी। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं क्योंकि कहीं पर भी हमें गिवन नहीं है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है 81, ये हमें 1 2 3 4 5 ये हमें दे रखे हैं प्रॉफिट सारे के सारे, आप लोगों को पता ही है। इनको सबको प्लस कर लेते हैं तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, ये हमारा टोटल है। एवरेज निकालेंगे, एवरेज कितने सालों का है ये 5 ईयर का है। तो ये आपका नंबर ऑफ ईयर कितने हैं इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,60,000। अब हम चलते हैं आगे, सेम क्वेश्चन है, अब हम निकाल रहे हैं सुपर प्रॉफिट। वेट 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 वेट, कुछ रह गया है, रह गया है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशंस मैं यहां पर कर देता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेशन नहीं है, वो मैं अपनी निकाल देता हूं आपको। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? अभी हमने सुपर प्रॉफिट वाले केस में पढ़ा था, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? बाहर 20% नॉर्मली सब प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल रहा है वो निकल रहा है हमारा 1 लाख। तो नॉर्मली 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो दो चीजें आ गई हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम चलते हैं, ये देखिए ये आपका एवरेज प्रॉफिट था जो कैलकुलेटेड था, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है जो मैंने खुद कैलकुलेट किया है अभी आपके सभी के सामने पिछली स्लाइड में। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकलेगी? मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट को, सुपर प्रॉफिट में यदि वो फॉर्मूला लगा दें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाला, मैं इसको यहां करके दिखा देता हूं, ये कर रखा है ऑलरेडी। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट कितना है? 60,000 है। नॉर्मल रेट कितना है? 20% था, 20%, 20/100, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यदि आप सॉल्व करोगे तो आपकी बाहर मार्केट में जो गुडविल की वैल्यू है वो आपकी 3 लाख है। तो 3 लाख आपकी गुडविल की वैल्यू है। ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड था। ये इस श्रृंखला का लास्ट टॉपिक था जहां पर हमें गुडविल को निकाला कि गुडविल को हम सुपर प्रॉफिट की मदद से कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू। तो अभी तक हमने गुडविल निकालने के जितने भी मेथड होते हैं क्रम वाइज क्रम हमने उसको पूरा कंप्लीट किया। पहले एवरेज प्रॉफिट किया है, फिर सुपर प्रॉफिट किया है, फिर कैपिटलाइजेशन किया है, कैपिटलाइजेशन का एवरेज और कैपिटलाइजेशन का सुपर। इस तरीके से गुडविल निकालने के जितने भी मेथड उपलब्ध हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिया, डील कर लिया। आपको ये वीडियो बार बार देखनी होगी, ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। ये करवा दिया है तो इतना इनफ नहीं है जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि आप इलिस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं। तो इलिस्ट्रेशंस को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वहां भी बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इलिस्ट्रेशंस को करना चाहिए। सब बोर्ड के आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, चाहे वो डीके गोयल है, टीएस ग्रेवाल है, या कोई और भी ऑथर हो सकता है, उनके अंदर आपको जो इलिस्ट्रेशंस दे रखी होती है उनमें से कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो पास्ट के अंदर
बोर्ड एग्जाम के अंदर जो परीक्षा है जो पहले हो चुकी है उनके क्वेश्चंस वहां दे रखे होते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हमें ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर सीबीएसई पूछता है। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। फिर वही बात आपसे दोहराऊंगा कि यदि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी पढ़ रहे हैं, आपके ग्रुप के अंदर हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे ब्रदर्स हैं या जो भी हैं, जो भी आपको लगे आपको उनको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।